नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एम के इंजीनियर, और आप सभी जो भी हमारे चैनल पर नए साथी जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। हमने अपने ही चैनल पर एक पोल किया था कि क्या आप राज्यसभा चुनाव के परिणाम को जानना चाहते हैं। उस पोल में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और 91% लोगों ने हाँ कहा, यानी 90% से अधिक लोगों ने कहा कि हाँ, हम उन चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की 55 सीटें खाली हुई थी। उन 55 सीटों पर जो है कि नामांकन चुनाव आयोग ने करवा दिया था और इसका जो है कि चुनाव जो है कि 26 मार्च को होना था, यानी वोटिंग इसमें 26 मार्च को होनी थी। लेकिन ये वोटिंग नहीं हो पाई। उसके पीछे का कारण है कोरोना बीमारी, यानी कोविड-19, जिसके कारण लॉकडाउन देश में लग गया और सारे चुनाव को रोकना पड़ा। लेकिन चुनाव से पहले जब नामांकन कराया गया था तो उसमें 37 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हो गए, यानी निर्विरोध अकेले उम्मीदवार रहे, इसलिए उनको निर्वाचित घोषित किया गया। और कुल 18 सीटें ऐसी बच गई जिस पर जो है कि चुनाव कराना बाकी रह गया है। तो जब उसका चुनाव हो जाएगा तो मैं उसका परिणाम भी आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन जो 37 सीटें निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, कौन कौन सी पार्टी के खाते में ये सीटें गई हैं, उसकी बात हम आज यहाँ पर करेंगे और आपको बताएंगे। इसमें प्रमुख चेहरे भी बहुत सारे रहे हैं, जैसे शरद पवार हैं, उसके बाद रामदास अठावले हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग यहाँ पे चुन के जो है कि राज्यसभा में गए हैं। KTS तुलसी हैं। तो इस तरीके के लोग वहाँ पे चुने गए। चलिए, हम पूरी सीटों की जानकारी देने से पहले एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव किस तरीके से होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो विधायकों के सीटों पर निर्भर होते हैं, यानी जिस पार्टी के पास विधायकों की सीट ज़्यादा होगी उसको राज्यसभा की सीटें ज़्यादा मिलने की संभावना रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे जो है कि ये सीटें निर्धारित की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर हम बिहार को लेते हैं। बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। और वर्तमान में जो वहाँ पे चुनाव हुए हैं अभी राज्यसभा के, वहाँ पे 5 सीटें खाली थी। तो क्या करना है, जो 5 सीटें राज्यसभा की खाली होती हैं उसमें हम 1 प्लस जोड़ देते हैं, यानी टोटल हो जाता है 6। और फिर उस 6 से 243 में भाग कर देंगे। फिर उस 6 से हम जब 243 में भाग करेंगे तो 40 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें +1 और जोड़ देते हैं तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से हम एक राउंड फिगर निकाल लेते हैं 41 का। तो ये हो जाएगा आपका, यानी एक राज्यसभा सीट के लिए 41 सीटों की 41 विधानसभा सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 41 विधायक की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा में टोटल मिला करके जो है कि 3 सीटें खाली थी राज्यसभा की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, INC को 1 सीट मिली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से चुने गए और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 2 सीटों में 1 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जो BJP के खाते में गई थी। तो कुल मिला के बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और BJP को 2 सीट हरियाणा में मिली। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा में टोटल जो खाली सीटें थी राज्यसभा की, वो 4 सीटें खाली थी और 4 सीटों के लिए ही चुनाव होना था। यहाँ पर भी चारों सीटों पर जो है कि BJD यानी बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी ने 4 की 4 सीटें जीत ली है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो विधायक थे उन्हीं के पास थे, उन्हीं की पार्टी के पास। तो यहाँ पे BJD को 4 की 4 सीटें निर्विरोध जीत हासिल हुई BJD को यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। चलिए अब बात कर देते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई थी और 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ और इसमें निर्विरोध जो है कि 5 के 5 उम्मीदवार चुन ले गए। तो इसमें कैसे यहाँ पे गणित बना, यहाँ पर TMC को 4 सीटें मिली और कांग्रेस और CPI और
पूरे लेफ्ट पार्टीज़ ने गठबंधन किया तो इनको एक सीट मिल गई। तो लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से एक सीट माकपा को मिली, टीएमसी को 4 सीटें। ठीक है, तो ये तो रहा बंगाल का रिजल्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली थी और इन 2 सीटों में दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं थी, इसलिए उसको कोई भी सीट नहीं मिली और यहीं से जो है कि केटीएस तुलसी छत्तीसगढ़ से ही चुने गए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2 सीटें मिली। चलिए अब बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में टोटल जो राज्यसभा की सीटें खाली थी वो 5 सीटें खाली थी। जो हमने इस वीडियो में आपको अभी पहले उदाहरण देकर बताया था वो इसी राज्य का बताया था, बिहार का ही। तो देखिए बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी जिस पर चुनाव होना था। इसमें जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है इसको 2 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 1 सीट मिली। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी इसको 2 सीटें मिली। यानी कुल मिलाकर बिहार में 5 सीटों में 2 सीटें जेडीयू खाते में, 1 सीट बीजेपी और 2 सीट आरजेडी के खाते में गई। दोस्तों अब मैं आपको सीधे पार्टी वाइज बता देता हूँ किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। अभी ये प्रमुख कुछ राज्य थे इसलिए राज्य वाइज मैंने बता दिया। राज्य वाइज बताने में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं अब राज्य वाइज न बता करके अब आपको पार्टी वाइज बता देता हूँ कि जो 37 निर्विरोध चुने गए हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। तो बीजेपी को टोटल उन सीटों में 7 सीटें मिली हैं, यानी 7 राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। दूसरे नंबर बात करें कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। वहीं अब तीसरे नंबर पर बात करें तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी है और इनको जो है कि 4 सीटें मिली है। नेक्स्ट है बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की ये पार्टी है, ये मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में उड़ीसा के अंदर। तो देखिए बीजेडी को भी 4 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एआईडीएमके तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईडीएमके को 2 सीटें मिली है। वहीं फिर तमिलनाडु में एक और पार्टी डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम स्टालिन की पार्टी, स्टालिन की, और इनको भी 3 सीटें यहाँ पर मिली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे बिहार में। तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल को 2 सीटें मिली है। वहीं बात करें जेडीयू तो जेडीयू को भी 2 सीटें मिली हुई हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको महाराष्ट्र की कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के विषय में। तो देखिए यहाँ पे एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी है, इनको 2 सीटें मिली हैं। वहीं बात करें एक अन्य पार्टी की शिवसेना की, जिसके कर्ता धर्ता है उद्धव ठाकरे, तो शिवसेना को भी राज्यसभा की 1 सीटें निर्विरोध हासिल हो गई है। वहीं बात करें अगली पार्टी सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है, इसको देखिए 1 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी के सहयोग से। इसके बाद बात करें बीपीएफ की, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की, तो बोडोलैंड पीपुल फ्रंट बीपीएफ जो है ये भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है आसाम के अंदर, और इसको भी जो है कि 1 सीट आसानी से मिल गई है। उसके बाद बात करें हम झारखंड में जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन और उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की ओर से झारखंड के। तो इनकी पार्टी जेएमएम को भी 1 सीट आसानी से मिल गई है। बाकी सीटों पर वहाँ पे चुनाव होंगे दूसरी सीट पे। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 1 सीट गई है। अदर्स के खाते में जो 1 सीट गई है वो आसाम के अंदर गई है, वो यूडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन के सहयोग से जो है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पे जीता है। तो उसे आप कांग्रेस या यूडीएफ किसी के भी खाते में देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरा आपको मैंने रिजल्ट बताया, जितने सीटों के यहाँ पे रिजल्ट घोषित हो गए हैं निर्विरोध, मैंने उनकी बात की। बाकी 18 सीटों के रिजल्ट बचे हुए हैं, वो जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद उसका रिजल्ट का जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको दे दूँगा। तो दोस्तों ये टोटल रहा जो है कि पूरे राज्यसभा चुनाव का मैंने एनालिसिस कर दिया और आपको मैंने बता दिया कि किस पे जो है कि किस राज्य में किसके खाते में सीटें गई हुई हैं। अनुमान गलत हो सकता है,
किंतु अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। थैंक्स।